नमस्कार दोस्तों, लीजिए आज जो है प्रश्नावली 3.3 का जो है थर्ड सवाल बोलता है बच्चों कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाएं। मतलब अपने को समीकरण को बनाना है और समीकरण बनाकर जो है इससे जो समीकरण बनाए और उनके हल जो है प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। कौन सी विधि से बात करना है बेटा? प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करने बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि लेकिन बेटा यहाँ पे दिया हुआ है बुक में, लेकिन अब यदि आपको पेपर में यदि एक क्वेश्चन आता है तो कोई विधि का रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया रहेगा कि आप प्रतिस्थापन हल करो, विलोपन विरोध करो। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको कोई विधि यहाँ पे मतलब प्रतिबंधित नहीं रहता कि कौन सी विधि से सॉल्व करना होता है। आपको जो सुटेबल लगता है, आपको जो बनता है वो कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगता है। ठीक है, चलो तो लेकिन मैं करवा चुका हूं, उसने बोला है तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए बोलता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या बोलता है बच्चों? दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। और हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कौन से बेटा? एक मान लेंगे हम लोग x, दूसरा मान लेंगे हम लोग y। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। बोलता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या है? 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्या हमें संख्या मालूम है क्या? देखिए ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जो है आपको जो है बेटे ओनली फॉर आपको समीकरण बनाते आना चाहिए। यदि समीकरण बन गया तो क्वेश्चन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। कैसे? देखिए क्या होता है, समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। चलो देखो, पहले तो हमें ज्ञात करना है कि दो संख्या अपने को मालूम है क्या? नहीं मालूम, तो मानना पड़ेगा। माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। क्या बेटा? y है। ठीक है, चलो अब देखिए क्या है, हमारा जो है सॉल्व करने का तरीका अलग ही होता है। कैसे? देखिए अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे शर्तें क्या दी हुई है। देखिए शर्तें दिए हैं। पहली शर्त दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त क्या दिया हुआ है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो पहली शर्त क्या बोलती है? ठीक है, लिखेंगे हम लोग बच्चे लोग प्रथम शर्ता अनुसार, पहली शर्त के अनुसार बोलता है दो संख्याओं का अंतर। पहली संख्या क्या है बेटा? x, दूसरी संख्या क्या है? y। दोनों का अंतर कितना है? 26। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहला शर्त से पहला समीकरण का उत्पत्ति होगी यहाँ पे। ठीक है, अब बोलता है द्वितीय शर्त अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या बोलती है? एक संख्या दूसरी संख्या की, एक संख्या ना दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है। जब इसमें मैं दूसरी संख्या में 3 गुना करूंगा तब वो जो है पहली संख्या बनेगी। मतलब दोनों को इक्वल लगाए, मतलब ये पहली संख्या है तो ये दूसरी संख्या में मैं 3 गुना करूंगा तब ये जो पहली संख्या के क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, ये बन गया आपके इक्वेशन नंबर क्या? ये सेकंड बन गया। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से क्या बच्चों यहाँ पे? प्रतिस्थापन विधि से कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं बेटो? प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि प्रतिस्थापन विधि क्या बोलती है कि अपने को क्या करना है? डायरेक्ट करना है अपने। चलो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से, चूंकि समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई इक्वल टू 26। x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, चलो अब क्या करना है अपने को कि यहां लिखना है कि x का मान समीकरण नंबर 2 से, क्या पे समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में जो x का वैल्यू है
उस वैल्यू को जो है समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो ठीक है, रखेंगे हम लोग। तो जैसे रखेंगे बेटा यहाँ पे x के प्लेस पर रखना है अपने को 3y माइनस चल रहा है बेटा यहाँ पे y इज इक्वल टू यहाँ पे 26। ठीक है, अब बेटा समान चर राशि समान चर वाली घात के साथ में जुड़ेगी घटेगी चिन्हों के अनुसार। ये 3y है, ये 1y है, एक बार धन में एक बार में तो घटेगी लेकिन बड़ा चिन्ह लगेगा, मतलब 2y बराबर कितना पे 26। ठीक है, अब ये y के गुणा में 2 है, इसके बटे में आएगा, मतलब y बराबर 26 बटे 2, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 तिया 6, मतलब y का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ बेटा पे 13 प्राप्त हुआ। ठीक है, हमने बताया था किसी भी विधि का प्रयोग करो हम लोग x और y का ही मान निकालना होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 2 रख दो, समीकरण नंबर 2 में रखने पर आप किसी भी समीकरण में रखो आंसर तो सेम आने वाला है। ठीक है, सो समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 3y, इसलिए क्या x इक्वल टू 3 और y के प्लेस पे देंगे 13 क्या पे 13 को 13 39, यहाँ पे 39 जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ अपने को 39, मतलब 39 प्राप्त हुआ। ठीक है, चलो अतः लिखेंगे बेटा क्या, अतः पहली संख्या x बराबर 39 एंड y बराबर दूसरी n क्या पे दूसरी संख्या y बराबर 13 प्राप्त होती है। ठीक है, ये रहा आपका जो है प्रश्नावली 3.3 का जो है थर्ड सवाल का फर्स्ट सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, चलो यदि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आप इसको बारी बारी से इस प्रकार सॉल्व करेंगे और आपको जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों ज्ञात करना होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में जो है सेकंड सवाल लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।